हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ सविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले क्या जो 2 वीडियो हैं वो अगर आप देख के आएंगे तो आपको ये भी समझ आएगा। तो उससे पहले आप ये 2 वीडियो देख के आइए जो बाकी चैप्टर के हैं। जिससे पहले का चैप्टर हम कर चुके हैं, उसके अंदर क्लोनिंग कर चुके हैं, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है क्लोनिंग के अंदर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इससे पहले ये हम सबके सब पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम इनको एक साथ करेंगे। फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइसोलेट कैसे करते हैं डीएनए को, फ्रेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके फ्रेगमेंट्स कैसे बनाते हैं, आइसोलेशन डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से कैसे आइसोलेट करते हैं, फिर उसको लाइगेट करवाते हैं लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं होस्ट बैक्टीरियम के अंदर जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा उसकी कल्चरिंग करवाते हैं, एम्पिसिलिन मीडियम पे करवाते हैं, टेट्रासाइक्लिन पे करवाते हैं। तो एंड देन हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां से और फिर क्या करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट का हम उसको मार्केट के लिए उतारते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं। एज वी नो हमारे पास होता क्या क्या है सेल के अंदर, जैसे कि हमें पता है सेल के अंदर हम क्या है, हमारे पास इस तरह से सबसे पहले क्या होगी सेल वॉल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये सब प्रेजेंट होता है सबसे पहले। देन हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, देन हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या पड़ा होता है जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। अब ये क्या कहता है उसी चीज को बताते हैं, इन ऑर्डर टू आइसोलेट डीएनए इट शुड बी इन फ्री फॉर्म, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, फ्री फॉर्म में होना चाहिए, अकेला डीएनए होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे डीएनए कम आउट अलोंग विद आरएनए होता है, साथ में प्रोटीन होता है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो इसके लिए हम सेल को ट्रीट किससे करवाएंगे, लाइसोजाइम बैक्टीरिया, ये अगर सेल है तो लाइसोजाइम से करवाएंगे, प्लांट की सेल है तो सेलुलोज से करवाएंगे, और फंगस की सेल है तो चिटिनेज से करवाएंगे। किसको तोड़ने के लिए, सेल वॉल को तोड़ने के लिए। तो हम अगर प्लांट की है तो किससे करवाएंगे, सेलुलेज से करवाएंगे, लाइसोजाइम से करवाएंगे, चिटिनेज से करवाएंगे अगर फंगस की है तो। अब हमें आरएनए भी हटाना पड़ेगा, उसके लिए सब में आरएनए राइबोन्यूक्लियेज करवाएंगे, प्रोटीन को प्रोटीएज से करवाएंगे, और प्योरीफाइड डीएनए इज स्पेसिफाइड बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। अब हम इसके अंदर जब इन सबसे निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग की प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड अवर कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक आइसोलेशन, कटिंग करेंगे हम डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन से, सॉरी आइसोलेशन नहीं लोकेशन से, डन बाय यूजिंग आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके करेंगे। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू चेक द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डाइजेशन, ताकि हम क्या कर सके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डाइजेशन को बचा सके। उसके बाद कटिंग सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ डीएनए। अब हमने क्या निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट की हम क्या करवाएंगे, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे। एम्प्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करते हैं। एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए इट जनरेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो बाय यूजिंग सेट ऑफ प्राइमर एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। पीसीआर में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डीएनए की या जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन विट्रो की हेल्प से क्या करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं प्राइमर एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ये रहा हमारा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करवा देते हैं, बिल्कुल अलग अलग करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे हम, अलग अलग इस तरह से। मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए है और ये हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। ये एक साथ है, यानी कि इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से इसके ये सब जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या करवाएंगे, इस डीएनए को डीनेचुरेट करवाएंगे, यहाँ से इन दोनों को अलग अलग करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से इसको एंड इस तरह से इसको अलग करवा लेते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, हम डीनेचुरेशन, यानी कि एक तरह से इसको तोड़ना। देन एनेलिंग, यहाँ पे प्राइमर्स को दोबारा जोड़ना, शॉर्ट प्राइमर्स को दोबारा जोड़ना, धीरे धीरे जोड़ेंगे। और स्ट्रेचिंग के अंदर या एक्सटेंशन के अंदर हम क्या करवाएंगे, पूरे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, पूरे 30 साइकिल्स करवाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज साथ में टेक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को लेंगे, यानी कि ये सब इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हमारी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमर्स स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं रीजन ऑफ डीएनए, यानी कि ये हमारे प्राइमर्स क्या है, ओलिगोटाइड्स जो कि हमने सिंथेसाइज किए, केमिकली बनाए हैं लैब के अंदर।
सेकेंड इज अवर डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्विटिकस से, यानी ये हमारा जो टैक पॉलीमरेज है इसको हम कहाँ से लेते हैं, थर्मस एक्विटिकस से आइसोलेट करते हैं। और क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर को, डीनेचुरेशन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अवर दिस साइकिल इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू जनरेट अप टू 1 बिलियन आइडेंटिकल कॉपीज। इन्होंने क्या दिखाया, 30 साइकिल्स दिखाए हैं फॉर द 1 बिलियन कॉपीज के लिए, एम्पलीफाइड करेंगे। नेक्स्ट इज अवर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ओरिजिन। अब हमने डीएनए को तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। इट इंक्लूड्स मेकिंग द रेसिपिएंट सेल्स। सबसे पहले तो हमें सेल को रेसिपिएंट बनाना पड़ेगा ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए, ताकि वो ले पाए, तो इसके लिए हम उसको एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन सराउंडिंग, और ताकि वो उसको हैबिटेट बना सके, अपने अकॉर्डिंग उसको रख सके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर्ड। अब हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को करके ई कोलाई के अंदर इसको हम डाल देंगे, जहां पे हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल को यूज करेंगे, वहां पे ग्रो करवाएंगे। नेक्स्ट ऑब्टेन करेंगे फॉरेन डीएनए जीन प्रोडक्ट को। डीएनए मल्टीप्लाई करेगा प्लांट या एनिमल की सेल के अंदर डिजायरेबल प्रोडक्ट और प्रोटीन्स के साथ। रिकॉम्बिनेंट सेल इज मल्टीप्लाइड कंटिन्यूअस कल्चर के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मीडियम जो है उसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे, फ्रेश मीडियम दोबारा डाल देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाता रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिव फेज को हम ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे। इसके लिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं, एंड दीज आर द बायोरिएक्टर्स। ये बायोरिएक्टर्स करता क्या है, बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशंस देता है अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग, ज्यादा से ज्यादा ताकि वो ग्रोथ कर सके। और ऑप्टिमल कंडीशंस में क्या आता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है कि इसको कितने टेम्परेचर की जरूरत है, उसकी पीएच को मेंटेन करता है, एसिडिक बेस चाहिए, मीडियम या फिर बेसिक बेस चाहिए। सबस्ट्रेट को देखता है कि कैसा है, उसके सोल्ट्स किस किस तरह से होते हैं, या फिर उसमें विटामिन की कितनी जरूरत है या ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, इन सबको बायोरिएक्टर्स मेंटेन करते हैं। और ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के एक तरह से हम बोल सकते हैं टूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन करना, प्योरिफिकेशन करना, कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। देन इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्वालिटी, इसके लिए हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी चेक करते हैं कि कैसी है। सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रह सके। एंड सेट फॉर क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग्स। अगर हमने ड्रग्स बनाया तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल के लिए डाल देंगे। जैसे ही वो वहां से पास होगा तो हम क्या करेंगे, पब्लिक यूज के लिए मार्केट में उतार देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, हमारी बायोटेक का जो फर्स्ट चैप्टर है, बायोटेक का बोल सकते हैं, वैसे हमारी बायोलॉजी का जो 11th चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया, एनसीईआरटी से भी करवाया और बिल्कुल एनसीईआरटी से ही है, कहीं से बाहर से नहीं है। थैंक यू।